वर्क वाला हम लोग सब पढ़ लिए थे जी। याद तो हो ही गया होगा। याद है ना? कुछ कुछ याद है। चलो वर्क का डेफिनेशन बताओ। वर्क इज अ डन, फिर बोल रही है। वर्क इज अ डन, ये क्या? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर। वर्क इज सेड टू बी डन, या वर्क इज डन, या वर्क इज डिफाइंड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर। साइंस में कभी भी टफ सब लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, इंग्लिश का यूज नहीं करना, साधारण इंग्लिश। हाँ बोल सकती है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड मोशन क्रिएटेड देन वर्क इज सेड टू बी डन। बिना फोर्स और बिना मोशन का वर्क नहीं हो सकता। चलिए पहला फॉर्मूला बताइए वर्क का। हम्म, एफ एस, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बताइए। डब्ल्यू इजकल टू एम जी एच। तीसरा फॉर्मूला बताइए। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तीसरा चौथा बताइए। साइन कहाँ से आ गया? यहाँ पे साइन कहाँ से आ गया हो? हाँ, एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू बताओ। 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, 180 पे। 180 बता दे रहे हैं। बोलो 0 पे बोलो। 30 पे 1√3/2 का सट गया ये। इसका हो जाएगा √3/, इसका हो जाएगा √3/2। इसका 1/√2। इसका 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 -1। माइन देखो कॉस 180 डिग्री, देखो मतलब क्या हुआ। रियल लाइफ में तुम लोग को अगर 180 डिग्री नहीं दिया, बोलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग इस साइड और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये पूरा एंगल हुआ 180 डिग्री। यानी कि जब फोर्स का अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट में होता है तो उस समय हम लोग एंगल लेते हैं 180 डिग्री। समझे? अब तुम लोग को आइडिया लग रहा है कि वाई द वर्क डन इज 0 व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला में अगर हम लोग को बोल दिया कि 90 डिग्री एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे वो वही कुली वाला केस, कुली भाई साहब है, ये लेकर सर पे लिए हैं, इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है लेकिन फोर्स किधर लगा रहा है? इधर लगा रहा है। एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। फॉर्मूला यही ना रखेंगे, एफ एस कॉस 90। कॉस एफ कुछ भी रख दो, एस कुछ भी रख दो, कॉस 90 क्या आता है? 0। तो वर्क कितना हो गया? 0। तो इसीलिए कोई भी वर्क डन, जब कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे लगता है तो वर्क डन 0 होता है। ठीक है? अब देखिए वर्क का ऐसा यूनिट जूल, ऐसा यूनिट इसका होता है जूल। सीजीएस यूनिट आर्ग, ईआरजी। ठीक है? स्केलर है कि वेक्टर? ए वर्क स्केलर है। हाँ,
आप देखिए वर्क में भी पॉजिटिव, वर्क में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड और जीरो। वर्क या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, तीनों केस हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिनने फोर्स लगा रहे हैं, अगर वन ही डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो एक एक फॉर्मूला सब काम कर लोगे, यानी कि अगर है दोनों लाइन को एक पर आते हैं, ये एक रे हुआ, दूसरा रे भी इसी पर हम लोग चढ़ा देते हैं, ओवरलैप करा देते हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। अगर हमारे एंगल मतलब दो रे के बीच का डिफरेंस ना जी, पहले से ये वाला मेरा ये उंगली एक लाइन ये रे है, दूसरा ये भी रे है, दोनों रे के पर आए तो दोनों के बीच का स्पेस कितना हो गया? 0, एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया। अब ऐसे रोटेट होगा तब ना 30, 40, 60, 90 ऐसे करते करते 180, 270, 360, ठीक है। तो इसमें एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया 0 डिग्री। अगर हम लोग वर्क का निकालते हैं एफ एस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये कितना आ गया वर्क का फॉर्मूला? एफ इंटू एस आया कि नहीं आया? तो वही फॉर्मूला लग रहा है। तो इसमें वर्क डन जो भी होगा, फोर्स हम लोग मान लो 5 रखे, एस अगर 2 आया तो 5 दूनी 10, तो पॉजिटिव ना हुआ। जिधर फोर्स लगा रहे हैं अगर उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। दूसरा केस, अगर हम लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, जैसे कुली वाला केस, तो इसमें एंगल कितना लेंगे? 90 डिग्री। तो वर्क कितना होगा? एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 0। ये कहाँ कहाँ केस होता है? एक तो कुली वाला केस, कुली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे डेली डेली चेयर उठाना अच्छा नहीं लगता है, किताब दो, आज किताब को उठा दे ये देखो कॉपी, यहाँ पे भाई साहब कुली रखे हैं यहाँ पे सामान, तो यहाँ पे वर्क, वहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ ना लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स। तुम आगे पढ़ोगे रिएक्शन, रिएक्शन पढ़े ही पिछले चैप्टर में। ये नीचे लग रहा है एम जी, दैट इज कॉल्ड एक्शन। हमारा हेड जो है ना इस पे लगा रहे ऊपर रिएक्शन, एम जी के बराबर लगा रहे हैं, लेकिन उसको रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, तभी नहीं ये रुका हुआ है। तो हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, और अगर कुली अगर आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, अब फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो ये 90 डिग्री का ना केस हुआ, तो 90 डिग्री के केस में ये वर्क डन 0 हो गया। एक तो केस ये हो गया कुली के केस में। अगर दूसरा, अगर कोई सामान हम लोग उठाकर हाथ में ले भी जा रहे हैं, ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, डिस्प्लेसमेंट उधर है, तब वो वर्क डन 0, ठीक है। हाँ, ऊपर चढ़ा जाएगा तो नहीं होगा, तब तो एम जी एच होगा। जैसे इस बैग को हमने उठाया ऐसे, तो हम लोग फोर्स ऊपर ही नहीं लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इस केस में भी एंगल 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। और कुछ केस तुम लोग बताओ जिसमें वर्क डन 0 होगा। तो इधरे धक्का दे रहे हैं, इधरे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इधर पहला केस होगा। देखो ये अपनी, ये सन है, ये अपना अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, चाहे कोई प्लेनेट भी रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, ठीक है ना। फोर्स ये लगा रहा है सेंटर की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तभी यहाँ भी 0, यानी कि सन कोई वर्क नहीं कर रहा है हमारे अर्थ पे। सिमिलरली अगर ये अर्थ है, ये मून है, तो अर्थ भी कोई वर्क नहीं कर रहा है मून पे, रोटेट कर रहा है, फोर्स के कारण से रोटेट कर रहा है। ये जरूरी नहीं है ना कि फोर्स लगे तो वर्क होगा, ये जरूरी नहीं ना है। हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, कहाँ वर्क हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन 0 होता है जी, मून पे सन का, अर्थ के द्वारा, सन के द्वारा अर्थ पे वर्क डन 0 होता है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होता है। और कोई केस हो सकता है? अच्छा, देखा जाएगा जो होगा। तीसरा देखो, वर्क निगेटिव कब होगा? जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हम फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो गया पीछे की तरफ, या पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया आगे की तरफ, तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री। तो इसमें लिखेंगे W बराबर एफ एस कॉस
180 डिग्री, कॉस 180 माइनस होता है तो माइनस एफ एस, एफ कुछ भी रखेंगे एस कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो वर्क डन ये नेगेटिव होता है। ये कब होता है, जब ब्रेक लगाते हैं हम लोग। जब भी ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी जा रही है आगे की तरफ, हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो हमारा फोर्स लगता है पीछे की तरफ, तब फोर्स लग रहा है पीछे, ब्रेक लगाने के बाद तुरंत गाड़ी थोड़ी रुकती है, थोड़ा तो आगे वहां तक बढ़ेगी ना। अब ब्रेक लगाए यहाँ, अब बोलेगा कि ब्रेक द्वारा यहाँ से वहां तक जाने में कितना वर्क डन हुआ, तो हम लोग वर्क डन ब्रेक द्वारा कितना फोर्स लगाए, एफ निकाल लेंगे। यहाँ से वहां तक गाड़ी गया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, एफ इंटू एस, तो हमारा ये माइनस वर्क डन होगा, ब्रेक के द्वारा माइनस होता है। ठीक है ना, गुलेल ऐसे खींचते हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, तीर और धनुष, बो, एरो, ऐसे खींचेंगे, इधर फोर्स किधर लगा रहे हैं, पीछे, छोड़े डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, आगे, उसमें भी वर्क डन निगेटिव। समझे, तो वर्क डन तीनों केस में हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नहीं खींच के फेंकेंगे तब ना, ऐसे ऐसे फेंके तो कहाँ फोर्स, आगे में ना लगा रही हो तुम ऐसे हाथ में ना कि अपना बैलेंस बनाने के लिए फेंके तो आगे ही ना फोर्स लगाए जी, उसमें नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये वर्क डन का तीनों केस हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और वर्क में कुछ छुपा है, वर्क में आगे चला जाए, एनर्जी, एनर्जी चला जाए। चलिए, वर्क का हमारे पास 4 फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ लिए इधर साइड में लिख देते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं। पहला हम लोग W बराबर एफ एस पढ़ लिए हैं, दूसरा mgh पढ़ लिए हैं, तीसरा W बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पढ़ लिए हैं, चौथा W बराबर एफ एस कॉस थीटा पढ़ लिए हैं, कॉस थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, 180, 0 पे 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 1 और -1, -1 कॉस 180 -1। ठीक है, इतना पढ़े हैं जी, बस इतना हम लोग फॉर्मूला के रूप में पढ़े हैं। अब आज हम लोग पढ़ा जाएगा एनर्जी। पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी है। हाँ जी, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, पकड़ी है जी, वाह, देखो तो है 90 का हम 1 लिख दिए हैं, पकड़ी है। सीबीएसई होता है, लकीर के फकीर नहीं है, मान लो कुछ तो बोली है ना, डरा ही नहीं ना है। महिला सब आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, अब हिम्मत बढ़ रहा है लोगों का। अब आज आए किससे डरा जाएगी, स्कूल में डरा जाती होगी, नाम नहीं, नाम नहीं। देखिए, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊर्जा, इसको बोलते हैं ऊर्जा। खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना इसका कोई काम हो सकता है, बिना बिजली का, बिना लाइन का आजकल कोई काम हो सकता है, नहीं। हम लोग को इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, और जितनी बड़ी जनसंख्या है, जितना बिजली जला रहे हैं, कोयला को जला के हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं। हम लोग को अल्टरनेट व्यवस्था एनर्जी का खोजना चाहिए, सोलर से, पानी से, ये फिर से तुम्हारा न्यूक्लियर एनर्जी, इतना जलाएंगे तो 1 ट्रक कोयला के बराबर होगा। अल्टरनेट व्यवस्था खोजना चाहिए एनर्जी का, ठीक है ना। बिना एनर्जी के आजकल देख रहे हो मोटर आ रहा है, व्हीकल्स आ रहा है, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, चार्जिंग से चल रहा है, सब इसी का खेल है, सब चीज़ इसी का खेल है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ा जाएगा एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी कैसे होगा, और एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। मस्ट चैप्टर है ये, मस्ट टॉपिक है, कुछ दिन चलेगा ये।
2-3 दिन चलेगा। तो देखो पहला ही डिफिनेशन कहता है एनर्जी, हाँ, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। अगर हमको 2 दिन तक भूखा रख दिया जाए, बोला जाए कि आगे यहाँ पर क्लास लीजिए, तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि खाना खाते हैं तो खाने के अंदर केमिकल एनर्जी है। वो खाना हमारे बॉडी में गया, डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेशन के बाद उससे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब निकाल लिया गया। वही कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे सेल में जाता है तो रेस्पिरेशन से क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। वो एनर्जी हमारे मसल में आता है, मस्कुलर एनर्जी होता है। वही हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, सोते हैं, इवन चुप रहते हैं, तभी भी वही एनर्जी खर्च होता है जी। तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। यानी कि हम लोग लिखेंगे इसका डेफिनेशन, एबिलिटी टू डू या एबिलिटी टू डूइंग वर्क या टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये फिजिक्स कहता है, ये डेफिनेशन एनर्जी का। आपके पास कार्य करने की एबिलिटी है, मीन्स यू हैव एनर्जी, आपके पास एनर्जी है। कार्य करने का जिसके पास क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, उसके पास एनर्जी नहीं है। अब एक मुर्दे को बोल सकते हैं कि कार्य करे, नहीं कर सकता है। ही और शी डज नॉट हैव एनर्जी। ठीक है, अब थोड़ा सा ये टेढ़ा टॉपिक तुम लोग को लगेगा, लेकिन आसान टॉपिक है। अब आपको बहुत सारे बुक में एनर्जी इक्वल टू लिखा रहता है वर्क डन, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। इसका मतलब गलत मत समझना तुम लोग। क्या समझता है मैक्सिमम लोग कि हम लोग के अंदर जितना एनर्जी है ना वो वर्क डन के बराबर है। नहीं, हमारे पास जितना एनर्जी है वो उस पर्टिकुलर वर्क डन के बराबर नहीं हो सकते। इस एग्जांपल के रूप में, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक बॉल है, फुटबॉल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम उठा कर लिया कर यहाँ पर रख देते हैं, तो कार्य हुआ मेरे बॉडी के द्वारा, हमारे बॉडी से कार्य हुआ, मेरे द्वारा कार्य हुआ, यानी आई हैव डन सम वर्क। अब हमने यहाँ से यहाँ तक जो वर्क किया, तो मान लीजिए कि हम इसको 5 जूल वर्क किए। हमने कितना वर्क किया जी? 5 जूल। अब इस वर्क को करने के लिए आई नीड एनर्जी। कितना एनर्जी चाहिए? 5 जूल मिनिमम एनर्जी मेरे बॉडी में चाहिए। अगर मेरे बॉडी में 100 जूल एनर्जी है तो 100 जूल में से 5 जूल एनर्जी माइनस हो जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर कार्य में जो हमारा जूल खर्च हुआ ना, वो एनर्जी के बराबर होता है, वो एनर्जी के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे बॉडी का पूरा एनर्जी उस कार्य के बराबर होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ। उस पर्टिकुलर केस में करा, उस पर्टिकुलर केस में आपने वर्क किया, जितना जूल का वर्क किया उतना जूल आपके बॉडी से एनर्जी खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया, वो कार्य में कन्वर्ट हो गया। कंज्यूम नहीं बोल सकते हैं, क्या हुआ, ये वर्क में कन्वर्ट कर दिया। आप इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिए तो ये कन्वर्ट हो गया, उतना एनर्जी आपका वर्क डन कर लिया, ये एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गया, समझे। अब वर्क में जब कन्वर्ट हो गया तो कोई कार्य किया, एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को लेके गया, चाहे नीचे से ऊपर लेके गया। जैसे मोटर में जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होता है, मान लो मोटर से हम लोग पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पानी में, पानी का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग धीरे धीरे। अब तुमको कैसे पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होता है? यानी 2 बाल्टी पानी तेन ऊपर ढो के देखो तब कैसे लगता है। अब वो 10 मिनट में तुम्हारा 1000 लीटर पानी भर देता है। तो 10 मिनट जो जितना देर तुमको खर्च लगे, जितना एनर्जी तुमको लग रहा है 1000 लीटर पानी खर्च करने भरने में, 3 मंजिला पे 2 मंजिला पे, उतना इलेक्ट्रिकल कार्य कर रहा है, तो एनर्जी अपना लूज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वह उस पर्टिकुलर वर्क डन में जितना जूल का हमने वर्क किया वो एनर्जी के बराबर होता है। इसीलिए देखो कितना साइंटिस्ट सब होशियार है, सब बहुत होशियार है सब। एनर्जी का अलग से फॉर्मूला नहीं निकलता है लोग। आपने कोई कार्य किया ना, जिस तरह का कार्य किया उस तरह का वर्क का फॉर्मूला निकाल देगा, और जो फॉर्मूला आएगा वही एनर्जी हो जाएगा। एक एक दोनों काम कर लेता है। इसीलिए जो SI यूनिट होता है ना एनर्जी का, वो कितना होता है? बोलो, जूल। तब का कार्य के जब बराबर होता है जूल ना होगा। एनर्जी का SI यूनिट जूल होता है।
ये स्केलर होगा कि वेक्टर? स्केलर, क्योंकि वर्क डन के तो बराबर है, तो स्केलर होगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एनर्जी जितना होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमें दो ही तरह का 9 क्लास में दो ही टाइप के एनर्जी का डेरिवेशन पढ़ना है, पोटेंशियल और काइनेटिक। नहीं तो दिया है, लेकिन डेरिवेशन तो ये का दिया होगा, फॉर्मूला तो ये का दिया होगा। mgh और हाफ mvs का दो ही का फॉर्मूला दिया होगा, और कोई फॉर्मूला नहीं दिया, बस नाम बताया होगा उसका। हाँ, थ्योरी दिया होगा, थ्योरी दिया होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी है। और देखो ये दुनिया नहीं, ये बहुत रिसर्च हुआ एनर्जी पे। कहता लो साइंटिस्ट लोग, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब तो यहाँ तक कह दिए, मास कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम मास टू एनर्जी। मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर। अगर लाइट के स्पीड के स्क्वायर से अगर कोई मास अगर कन्वर्ट हो, स्पीड अगर जा रहा है ना कहीं पे, लाइट के स्पीड के स्क्वायर से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो एनर्जी के बराबर है। तो मास को भी हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर उतना हम लोग डीप नहीं जाएंगे, हम लोग इस चैप्टर में यही सीखेंगे, इस टॉपिक में, कि एनर्जी का कितना टाइप होता है, दो का डेरिवेशन सीखेंगे, और एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी का रूप कैसे बदला जा सकता है। यही होता है, तभी ये बिजली चल रही है, कोयला से बिजली पैदा हो जा रही है, पानी से बिजली पैदा हो रही है, सोलर से सन रे से बिजली पैदा हो जा रही है, हवा से बिजली पैदा होती है, ठीक है। पुआल जला के बिजली पैदा हो जाती है, पुआल जला के तुम चलोगे तो उससे बिजली पैदा हो जाती है, वाइब्रेशन से। समुद्र के अंदर के वाटर के टाइड से बिजली पैदा हो जाती है, टाइड से। चाइना में बहुत सिस्टम है, हम लोग के यहाँ सब, हम लोग अभी पुरानका जमाना में जी रहे हैं लोग। ये चाइना में तो बहुत सारा सिस्टम आ गया है, ड्राइवरलेस कार आ गया है, एआई आ गया, क्या क्या नहीं आया है। हम लोग के यहाँ आया है मंदिर मस्जिद, छोटा बड़ा, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, डबल एससी, डबल एसटी, क्या क्या आता है पता ही नहीं लगता, क्रीमी लेयर, जनरल। आप डेवलप करना नहीं कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग खुद है, जनता है यहाँ का। आप गवर्नमेंट से जो मांगिएगा गवर्नमेंट देगा। आपने गवर्नमेंट से मंदिर मांग रहे हैं, आप गवर्नमेंट से मस्जिद मांग रहे हैं, आप गवर्नमेंट से अपना जाति सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, दे रहा है, आपका गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है। आप जिस दिन मांगने लगेगा हमको एआई चाहिए, ये सब फालतू का झमेला नहीं चाहिए, उस दिन देगा। अब देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का हमें टाइप्स पता करना है जी, हमें एनर्जी का टाइप पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला एनर्जी का हम लोग टाइप पढ़ेंगे, कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वैसा एनर्जी जो पोजीशन के कारण से है या शेप और साइज के कारण से है, उसे बोला गया पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी विच इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन को हम लोग चेंज करके जो एनर्जी करते हैं, या उसके शेप के फॉर्मेशन के कारण से है, या डिफॉर्मेशन के कारण से। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग नॉर्मल शेप में इतना बड़ा रह रहा है, हाई स्प्रिंग है, ठीक है, नॉर्मल इसका आकार ये है, हमने इसको लमराया, दोनों तरफ से खींच दिया, तो ये दूर दूर पे हो गया। हमने जब इसको खींचा तो हमारे द्वारा वर्क डन हुआ, हमारा एनर्जी लॉस हुआ। मान लीजिए 10 जूल एनर्जी हमने लॉस किया इसको खींचने में, अब 10 जूल एनर्जी क्या बर्बाद हो जाएगा? नहीं, इसी स्प्रिंग में स्टोर हो गया है, इसका नाम देंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ बता रहे हैं। हम लोग को पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के उल्टा लेकर जा रहा है, हाइट पे लेकर जा रहा है, उस समय जो एनर्जी हम लोग उसमें एक्वायर होगा, दैट एनर्जी कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग वहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं। कोई कोई मान लो ये लोहा का चकचकड़ा का बॉल है, हमने उसको पिचका दिया 5 जूल से, ठीक है, 5 जूल एनर्जी पिचका दिया, वो अब फिर क्या करेगा, वापस आएगा, इलास्टिसिटी का अगर उसमें गुण रहेगा तो, ठीक है। तो ये सब हम लोग को नहीं पढ़ा। हमें क्या पढ़ना है 9 क्लास में, अभी हम लोग पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला उसी का पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वहीं जो पढ़े थे लोग ये वाला फॉर्मूला mgh, वहीं फॉर्मूला है बस। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से h हाइट पर उठा के आप रख दे रहे हैं। देखो बाबू सुनो, इधर समझ लो, इस ऑब्जेक्ट को हम उठा कर यहाँ रख दिए, हमने वर्क किया कितना mgh, इस प्रोसेस में हमने वर्क कितना किया mgh, तो हमारा जो वर्क डन होगा वही ना एनर्जी होगा। तो एनर्जी क्या होगा इसमें, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा mgh। अब कहोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इसकी क्या गारंटी है। तो एनर्जी किसी में है या नहीं है, एक चेक करने का तरीका है, उसे कार्य कराइए, कोई वर्क कराओ, अगर वर्क कर लेगा तो कहेंगे एनर्जी रख ले बा, नहीं वर्क किया तो एनर्जी नहीं है। और यहाँ से क्या वर्क कराएंगे, क्या देखो साइंटिस्ट अब कैसे चेक किया इसको, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या किया, यहाँ पर एगो दूसरा सामान बांध दिया, हेमेडोरा बांध दिया, धागा रस्सी, इसको यहाँ लुढ़का दिया, माने इसमें जिसमें एनर्जी था उसको लुढ़का दिया। हम उल्टा बता दे रहे, देखो भाई देखो फिर से देखो, ये एक सामान को यहाँ रख दिया जी, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट को, इसमें ऑलरेडी एनर्जी है हम जानते हैं, यहाँ से धागा इसको बांध कर यहाँ पे एक पुली लगा दो, मन करे तो तनी अच्छा से खिंचाएगा, एक पुली लगा दो, इसको इधर नीचे गिरा दिया, इसको हाई वाला ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा दिया, यहाँ से अपने आप गिरा दिया। अब ये अपने आप खींच के यहाँ तक लेके आएगा कि नहीं, तो ये ना कार्य किया, क्यों कार्य किया, क्योंकि उसके पास एनर्जी था। तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पर रहता है तो उसके पास एनर्जी रहता है, इसका प्रूफ यही है कि वो नीचे के ऑब्जेक्ट को उठा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं, इस एनर्जी को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे इसमें कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल, और जब यहाँ पे जा रहा था, जब मोशन में था, कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक, हमने पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ हमको मशीन तो लगाना पड़ा, रसरिये को लगाना पड़ा ना। तो कोई भी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन बदलने के लिए आपको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल के पास कौन सा एनर्जी है, केमिकल, जानते हैं कि पेट्रोल का केमिकल एनर्जी बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में बदल सकते हैं, बाइक में डालेंगे तो बदल जाएगा किस में, काइनेटिक एनर्जी में। अब उस पेट्रोल के को लिया के रूम में रख देंगे तो क्या रूम चलने लगेगा, नहीं ना चलेगा। अब पेट्रोल के लिए बना गया कौन, बाइक का मशीन बना गया। बाइक का मशीन एक ऐसा ऑपरेटस है जो पेट्रोल के केमिकल एनर्जी को काइनेटिक में बदलने की क्षमता रखता है। ये रूम रखता है, नहीं रखता है। तो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में तुम बदल सकते हो, बट यू मस्ट हैव सम ऑपरेटस। अब वही ऑपरेटस बनाता है कौन, इंजीनियर, डिजाइन करता है, उसी में रिसर्च करता है। आजकल एकदम इसके डोर ओपन है, आप नए नए ऑपरेटस बनाइए, अल्टरनेट व्यवस्था एनर्जी, क्योंकि सोलर सेल को और हम लोग इफिशियंट कैसे बना सकते हैं, पानी से भी कैसे, पानी के अंदर जो टाइड एनर्जी है, चाहे पानी के अंदर जो हाइड्रो एनर्जी है, उसको भी इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पे अब लोग काम कर रहा है, समझे। भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि नहीं है। भारत जैसे विशालतम देश के लिए, जहाँ 140-42 करोड़ लोग हैं, 2050 तक हम लोग 170 करोड़ पहुँच जाएंगे, 2050 तक 170 करोड़, और उसके बाद जनसंख्या घटेगी, उसके बाद धीरे धीरे घटेगी। आ रहे हैं उस पर। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी विच इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है जी, हाँ, द एनर्जी पोजेस बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो जाते, उसका मतलब जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और बहुत सा एनर्जी, हीट एनर्जी,
हाँ, तो वही ना काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। हाँ, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारा टाइप की एनर्जी। हमको है दो का फॉर्मूला पढ़ना है, पोटेंशियल और काइनेटिक का। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग mgh जानते हैं, बस हमें क्या प्रूव करना है, काइनेटिक का, काइनेटिक का फॉर्मूला प्रूव करना है पोटेंशियल का ही फॉर्मूला। यानी कि अपने पास पांचवा फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। बस एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का हमको फॉर्मूला पढ़ना है। आए, चलिए देखिए, काइनेटिक एनर्जी जी, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण से अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी। जैसे तुमको कुत्ता चहट रहा है, तुम दौड़ रही हो, तो तुम्हारे पास उस समय कौन एनर्जी आएगा, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, ये सुबह में खाना खाए थे ना, तो सुबह में जो खाना खाए थे एक से एक वैरायटी का, वही केमिकल एनर्जी। देखो इधर सुनो, इधर सुनो, जो खाना चापी थी सवेरे, तो वही केमिकल एनर्जी, खाने के अंदर कौन सा एनर्जी, केमिकल, वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किस में, मस्कुलर में। और वही मस्कुलर एनर्जी तुम दौड़ रहे हो तो कन्वर्ट हो रहा है किस में, काइनेटिक में। समझे। तो हमें काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करना है। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल है जी, जिसका मास m है, बॉल है जिसका मास m है, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी u0 है। u0 का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। u0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। हमने क्या किया, इस पे लात मारा, चाहे फोर्स लगा दिए, फोर्स लगा दिए, ठीक है, फोर्स हमने लगा दिया। अब ये बॉल डुगुरते 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 यहाँ पर आया, आगे भी जाएगा, आगे से हमको नहीं मतलब है, हमको बोल रहा है इसके इसके बीच का एनर्जी निकालिए, काइनेटिक एनर्जी। आगे का बात नहीं करेंगे, यहाँ कहेगा तो वहाँ का निकालेंगे। यहाँ पे आ गया, मास सेम ही है, इसके पास वेलोसिटी क्या हो गया, v, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, v, 0 से समथिंग हो जाएगा v। अब सुनो, एनर्जी कौन हो, कम में ना होगा, कोई भी एनर्जी कार्य ना होगा। हम जब इस पे फोर्स लगाए थे तो 100% ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा s। जिधर फोर्स लगाए हैं उन्हीं ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पहले का फॉर्मूला लगेगा। हम लोग जानते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2s, जानते हैं। u का वैल्यू कितना है, 0, तो v² बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2s, तो v² बाई 2a बराबर s हो गया, s निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। हमने फोर्स जब लगाया अपने पैर से या हाथ से फोर्स लगाया, जब भी हम लोग लीनियर मोशन में फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला m में। हमने फोर्स लगाया कितना, m में, s कितना हुआ, v² बाई 2a। हमने वर्क डन किया, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ना डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन का पहला फॉर्मूला। तो W बराबर क्या हो गया, F इंटू एस, F कितना m में, S कितना v² बाई 2a, a कट गया, क्या हुआ mv² बाई 2। इसी को ना सजा के लिख देता है हाफ mv²। कितना आसान है जी। और वर्क डन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया। देखो अब किताब में देखो तो खिचड़ी बना बना दिया है इसको, कोई दमे नहीं है, हाफ mv²। वर्क डन न हुआ, वर्क डन से निकल रहा है, कौन हाथी घोड़ा से निकलेगा, हाफ mv² निकल गया। बस दो ही को फॉर्मूला आप लोग को पढ़ना है एनर्जी का। एनर्जी टॉपिक खत्म, बस एनर्जी का हम लोग कन्वर्सन पढ़ना है कि काइनेटिक से पोटेंशियल कैसे बदलेंगे, पोटेंशियल से काइनेटिक कैसे बदलेंगे। जब ऊपर बॉल को फेंकेंगे नीचे आएगा तो कौन किस में बदलेगा, यही सब चीज़ तो पढ़ना है। कन्वर्सन ऑफ एनर्जी रहने दिया जाए।